मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद आज जनपद पंचायतों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों का पहले फेज का चुनाव संपन्न हो गया। प्रदेश की 170 पंचायतों के अध्यक्षों का चुनाव हुआ। इसमें भारतीय जनता पार्टी को 121 सीटों पर जीत मिली, जबकि कांग्रेस को महज 43 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 2 सीटों पर गोंडवाना गणतंत्र और 4 पर निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली। पहले फेज के जनपद अध्यक्षों के चुनाव में बीजेपी का परचम लहराया। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न भी मनाया। वहीं सीएम ने इस ऐतिहासिक जीत को लेकर तमाम लोगों को, कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। आज जनपद पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को शानदार सफलता प्राप्त हुई है। कुल 170 जनपद पंचायतों में आज चुनाव हुए, उनमें 121 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने। पूरी तरह से कब्जा भारतीय जनता पार्टी ने किया। कई तो जिले के जिले ऐसे हैं जहां कांग्रेस को एक भी जनपद की सीट नहीं मिली है। यह ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और शानदार सफलता है। मैं सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को, जनपद पंचायत के उपाध्यक्षों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और जनता जनार्दन को आश्वस्त करता हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है। आत्मनिर्भर भारत के लिए आत्मनिर्भर गांव, आत्मनिर्भर विकास खंड, यह हमारा लक्ष्य है। गांव में पहले से ही विकास के अनेकों काम हम संपन्न कर चुके हैं, लेकिन अब हमारा टारगेट है शेष बची हुई अधोसंरचना का गांव में विकास। तो वहीं इंदौर जनपद पंचायत में कांग्रेस को झटका लगा है। यहां पर कांग्रेस का बहुमत होने के बाद भी अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हार गया। इंदौर जनपद में बीजेपी के विश्वजीत सिंह सिसोदिया को जीत मिली। उन्होंने कांग्रेस की सरला को हराया है। 23 सदस्यों वाली जनपद में कांग्रेस के 13 सदस्य हैं, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी को महज 10 वोट ही मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी को 14 वोट मिले। महू जनपद पंचायत में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। यहाँ पर अब बीजेपी के सरदार मालवीय ने जीत हासिल की। नतीजों के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न भी मनाया। ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एक इंजन केंद्र में भाजपा की सरकार, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार। मुख्यमंत्री जी का नारा था, हमारे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष बी डी शर्मा जी का, कि टेबल इंजन की सरकार होना चाहिए। अब पूरे मध्य प्रदेश में नगर निगम में भी बहुमत हमारा है और जनपद जिला पंचायत में बहुमत आ गया है और ये टेबल इंजन की सरकार हो गई है। विकास और प्रगति की गति की जीत है और मध्य है वो तो विश्व जीत नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी। प्रदेश सरकार में मंत्री तुलसी सिलावट को भी आपने सुना। इस वक्त मेरे साथ मेरे 2 सहयोगी जुड़ गए। मेरे साथ भोपाल से मेरे सहयोगी आकाश द्विवेदी मौजूद है। इसके अलावा इंदौर से मेरे साथ मेरी सहयोगी शताब्दी शर्मा ने हमें ज्वाइन किया। शताब्दी, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन उससे पहले आकाश, मैं आपके पास आती हूँ। निकायों में हमने देखा कि भाजपा का परचम किस तरीके से लहराया और अब तो जनपद पंचायतों में भी बीजेपी की जीत हुई है। समर्थित उम्मीदवार उपाध्यक्ष और अध्यक्ष पद के लिए चुने गए हैं। बिल्कुल प्रिया, दावा पहले से ही था और आज 170 जो जनपद पंचायतें हैं वहां पर मतदान था, मतगणना थी और निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न हुई और बीजेपी का परचम लहराया, क्योंकि 121 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, जबकि 43 सीटें कांग्रेस के पास गई है। वहीं 2 सीटों की अगर हम बात करें तो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास है, 4 सीटों पर निर्दलियों का कब्जा है। और यह बहुत महत्वपूर्ण है कि 13 जिले ऐसे हैं प्रिया जहां पर बीजेपी को 100% बहुमत मिला है। यहां पर कांग्रेस, यहां की पंचायतों में जो हम बात करें जनपद पंचायत की, कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिला है। वो जिले हैं जैसे भोपाल, रायसेन, इंदौर, बड़वानी, ग्वालियर, अशोकनगर, सतना, झाबुआ, बुरहानपुर, नर्मदापुरम, दमोह, अलीराजपुर और कटनी। ये करीब 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को 100% बहुमत मिला है। और निश्चित तौर पर जब गांवों में सरकार बन रही है तो ट्रिपल इंजन की अब सरकार होगी और 2023 के पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही ये सिंबॉलिक इलेक्शन नहीं थे, लेकिन समर्थित प्रत्याशी जो जीते हैं वो जमीन पर राजनीतिक पार्टी के लिए बहुत बेहतर काम करेंगे। और यही कारण रहा है कि जितना निकाय चुनावों में राजनीतिक पार्टियों ने दमखम लगाया,
उसी तरीके से पंचायत चुनावों में भी लगातार कोशिश की जा रही थी और भारतीय जनता पार्टी पहले भी ये दावा कर रही थी। और अब बीजेपी ये जो चुने हुए नए जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मेलन भी बुलाएगी, उनका सम्मान भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को शुभकामनाएं दी हैं, बधाइयां दी हैं, क्योंकि लंबे वक्त बाद मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव और नगरीय निकाय चुनाव संपन्न हुए हैं। जिस तरीके से नतीजे हमने देखे निकाय चुनाव के रहे और उसी तरीके से अब करीब 70% जो पंचायत चुनाव में जो भी दल हो वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं करता, प्रत्यक्ष रूप से नहीं करता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ज्यादा मायने हो जाते हैं। और जब हम बात करें सेमीफाइनल है तो जाहिर तौर पर हर एक जीत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शताब्दी शर्मा भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी इंदौर से लगातार बनी हुई हैं। अगर शताब्दी हम इंदौर की बात करें तो वहां पर तो कांग्रेस के पास आंकड़ा भी था, लेकिन फिर भी बीजेपी की जीत क्रॉस वोटिंग जमकर हुई। जी जी बिल्कुल बताना चाहूंगी, इंदौर में जिस प्रकार महापौर चुनाव में जीत देखी गई थी बीजेपी की, वैसे ही जिला पंचायत में भी जीत देखी गई। यहां पर क्रॉस वोटिंग हुई है। अगर जनपद पंचायत सदस्य की बात की जाए तो 23 सदस्य थे और कांग्रेस के पास 13 सदस्य थे, लेकिन भाजपा को 14 वोट मिले और निर्दलीय सदस्य क्रॉस वोटिंग से भाजपा की जीत रही और विश्वजीत अध्यक्ष चुने गए। केंद्रीय मंत्री तुलसी सिलावट जी ने जिस तरीके से कहा कि 3 इंजन वाली सरकार इंदौर में भी बन गई है, उसी प्रकार अगर महू की बात की जाए तो सरदार मालवीय जी को महू से चुना गया है, जो बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं। कई ऐसे जिले भी हैं मध्य प्रदेश में जहां पर निर्विरोध पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं, यानी चाहे बीजेपी की बात हो या कांग्रेस की, दोनों ही जो सदस्य हैं वो चाहते थे कि बीजेपी का सदस्य अध्यक्ष बने। तुलसी सिलावट से जब आपने बात की, वो भी अपने दर्शकों को हमने सुनवाया था। बहुत धन्यवाद शताब्दी आपका, बहुत शुक्रिया आकाश आपका तमाम बातचीत और